वेलकम टू ड्रीम मेकर्स इंस्टीट्यूट। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 ये वर्ग 9th के एनसीईआरटी का प्रश्न है। दोस्तों, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं वो पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? केवल एक चर में बहुपद। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने बहुपद को पहचानने के कुछ नियम बताए थे, जिसमें से 3 नियम थे। वो नियम पहला, दूसरा और तीसरा क्या था? इसके लिए आपको एक पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था इंट्रोडक्शन वाला, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें कि ये सारे बात बताए गए हैं कि बहुपद का कौन कौन से जो है पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस प्रश्न को हल करते हैं। कौन कौन नहीं है बहुपद एक चर में, वो भी बताते जाना है। दोस्तों, एक चर का मतलब हुआ चर मान सिंगल होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, यहाँ y है, यहाँ x y t है। दोस्तों, देख करके केवल हम इसको बता सकते हैं कि ये मेरा एक चर में नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर, 2 चर और 3 चर, पूरे 3 वेरिएबल्स है। ये हमको क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सभी में तो हमको एक ही चर नज़र आते हैं, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है? दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर कोई बहुपद के पावर यानी कि घात अगर माइनस में रहे तो वह बहुपद नहीं होता है, पहला नियम। दूसरा बताए थे कि अगर कोई बहुपद में चर भाग में रहे, यहाँ पे नीचे में इस तरह का सेंस में कोई भी हो चर, कॉमा दे देते, दोनों अलग अलग है दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे में चर है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद तो है, लेकिन हमको जो कहा गया है कि एक चर में बहुपद, वो एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। तो फिर दोस्तों, ये बहुपद कैसा है? तो ये 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया दोनों। इसकी बात करें, हम बताए थे कि अगर रूट में कोई चर है तो इसका मतलब चर का पावर 1/2 होता है। और हम ये नोट्स नंबर 3 या 2 कहीं पे डिस्कस हुआ है कि अगर फ्रैक्शन में हो यानी कि भिन्न में हो लिखा हुआ कोई भी घात आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। तो दोस्तों, यह बहुपद नहीं होगा। और इन दोनों का अगर हम बात करें तो चर है सिंपल, ये भी चर है, तो ये दोनों बहुपद होंगे। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हमको लगता है इसको अब किसी तरह से भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो फिर से हमको कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं अवश्य इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरा इससे पिछला वीडियो दोस्तों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये सारे नियम उसमें अच्छे से समझाए गए हैं। सभी नियम दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझाए गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, बस उसी को हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर ढूंढना है। दोस्तों, इसमें यहाँ पे है, दोस्तों इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम पहले इसमें लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का
गुणांक हो गया कितना दोस्तों। इसमें किसी भी चीज से गुणा नहीं है तो एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो सभी का गुणांक या सभी का गुणनखंड होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। अब प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। तो ये माइनस है लेकिन इसमें भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक होगा इसमें कि अब यहाँ सीधे गुणांक लिखने से क्लियर नहीं हो रहा है क्या चीज़ का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो होगा माइनस और 1। क्लियर हुआ। यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर के पास आइए, देखिए क्या चीज़ से गुना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा दोस्तों यह बहुत ही अच्छा है, π/2 होगा। मुझे लगता है ये 3 प्रश्न से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो है कोई भी गुणांक आपसे पूछा जाए, चाहे एक्स स्क्वायर का या एक्स का या एक्स के क्यू के किसी भी प्रकार का अगर गुणांक पूछा जाएगा तो आप अवश्य सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न है अब अगले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बात अब उठती है कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो दोस्तों जहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है वहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 0। तो इस प्रकार से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न है कि 35 घात 35 घात वाले द्विपद का और 100 घात वाले एक पदी का एक एक उदाहरण दोनों का देना है दोस्तों। यानी 35 घात का द्विपद लिखना है और 100 घात का एक पदी लिखना है। ये दोनों एक साथ होता है दोस्तों। दोस्तों द्विपद लिखना है मतलब 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद इसमें है दोस्तों, बताइए क्या 2 पद नहीं है? है, बिल्कुल है। एक पद एक्स वाले, एक पद वाई अंक वाले, तो 2 पद है। लेकिन इसमें घात 35 नहीं है, हमको अभी तक घात इसमें कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बताइए कि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें घात 35 होना चाहिए, तो हमको इसी का घात 35 करना पड़ेगा, तब ये बहुपद जो होगा यह बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें एक ही पद लेना है, तो हम एक पद कोई भी ले सकते हैं, 5x भी ले सकते हैं और सीधे x भी बहुपद सीधे x भी ले सकते हैं या सीधा y भी ले सकते हैं, और इसके घात 100 होने चाहिए दोस्तों। तो इसका घात हमको 100 करना होगा, तभी जाके ये आंसर मेरा इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएंगे दोनों का दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तक के सारे प्रश्न हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों सभी बहुपद का घात लिखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे हम पिछले वीडियो में दोस्तों, अच्छा से उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य डाल दूंगा। सभी पद के घात को देखेंगे, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और सभी घात को देखने के बाद जो सबसे बड़ा घात होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का घात कहलाता है। यानी इस बहुपद का घात हो जाएगा 3 आंसर। दोस्तों यहाँ इस अंक का कोई घात नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है, तो बड़ा 2 होगा, यानी कि इस बहुपद का घात जो है कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2 हो जाएगा। इस बहुपद का घात 1 होगा दोस्तों, इस बहुपद का घात 1 होगा, और इस बहुपद का कोई भी घात नहीं है और ये चर मान भी नहीं है। तो अचर मान अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसे बहुपद में इस बहुपद का घात जो है वह 0 होगा। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। दोस्तों ये सारे नियम जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर ये सारे लिंक डाल देंगे दोस्तों, आप अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है रैखिक बहुपद होता है जिसका घात 1 होता है, द्विघाती बहुपद जिसका 2 और त्रिघाती जिसका 3। तो इस बहुपद का घात 2 है, इसीलिए इस बहुपद का घात हो गया 2, अतः यह बहुपद द्विघाती होगा। ये आंसर हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद होगा। यहाँ बहुपद मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद होगा। इस बहुपद का दोस्तों घात मैक्सिमम 1 है, अतः यह एक रैखिक बहुपद होगा। और इसका भी रैखिक होगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी घात 1 है, इसका घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। पहला वीडियो को दोस्तों अच्छा से देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ क्लियरली समझाया गया है। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको देखने के बाद कोई वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद उसका पिछला वाला वीडियो अवश्य देखिएगा दोस्तों, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक्स क्यू यहाँ है, इसमें पावर 3 है, जो कि दर्शा रहा है कि यह बहुपद त्रिघाती है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पूरे वीडियो के माध्यम से सीखा कि बहुपद के चैप्टर 2.1 के जो भी प्रश्न हैं वे सारे आसानी से हल हो जाएंगे। अब किसी को कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। भले ही लॉकडाउन है दोस्तों, लेकिन पढ़ाई में कोई लॉक नहीं चलने वाली है। बिल्कुल पढ़ाई टाइम पे कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल यानी घंटी का निशान जो होगा उसको दोस्तों ऑल पे नोटिफाई करके रखिएगा, ताकि दूसरा वीडियो मेरा जब भी आए तो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।